डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शनल रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन टाइप का रहेगा तो डिफरेंशिएट कैसे करना है। एक तरीका बहुत काम आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज कांस्टेंट। कभी कभी ये करना है, ये टेक्निक यूज करना है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट, कभी ये करना है। दोनों में से जब जो सूटेबल होगा वो करना है। और ये बात क्वेश्चन, ये तो पूरा फंक्शनल रिलेशन एक्सपीरियंस वाला मैटर है, जो जितना एक्सपीरियंस से सवाल बनाएगा इसके लिए उतना आसान है, प्रैक्टिस वाला फैक्टर। देखो क्वेश्चन 1, मान लीजिए कि f ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, और डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, और ये x के सभी x y बिलोंग्स टू सभी रियल नंबर के लिए हैं। ये बात भी दिया हुआ है कि f प्राइम ऑफ 0 -1 है, f ऑफ 0 1 है, फाइंड f ऑफ 2, f ऑफ 2 पता लगा लेना। तो अब इसमें सिंपल एक काम कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इस चीज को, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। लेकिन आपको पहले से थोड़ा सा फंक्शनल रिलेशन आता है, तो मैं चाहता हूं कि 2-4 मिनट आप ट्राई करो। ओके चलो जी, एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं, ऐसा लीनियर इक्वेशन के लिए हो जाता है। मान लो कि y इक्वल टू एक्स भी रहेगा तो x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2 ही होगा। लीनियर इक्वेशन के लिए हो जाता है, और लीनियर इक्वेशन का स्लोप दिया है -1, तो मतलब f ऑफ x जो होगा वो हो जाएगा -x, लेकिन -x 0,1 से पास नहीं कर रहा, इसलिए इसे -x प्लस 1 कर देंगे। तब ये दोनों क्वांटिटी, ये तीनों चीज, ये और ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा ये। अब आपको चाहिए f ऑफ 2 -2 प्लस 1 सॉरी -1, ये तो हुआ, भी कर लेते हैं। डिफरेंशिएट कर लो इसको विद रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट। तो अगर y को कांस्टेंट रहते हुए डिफरेंशिएट कर लेंगे तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, f प्राइम ऑफ, डिफरेंशिएट करो, f प्राइम ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू 1/2। नहीं आता है क्या डिफरेंशिएशन आप लोगों को, तो बोलो ना। इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x प्लस 0, y कांस्टेंट है तो f ऑफ y भी कांस्टेंट ही है, डिवाइडेड बाय 2। अभी ये 2 और 2 काट देने का, अब बची बात कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x है, f प्राइम ऑफ x। हमको f प्राइम ऑफ 0 के बारे में पता है, तो एक काम करो, x के बदले 0 पुट कर दो, तो पुट करो x के बदले 0, तो ऐसा करने से ये f प्राइम ऑफ y हो जाएगा, जो कि f प्राइम ऑफ 0 के इक्वल हो जाएगा, y बाई 2 हो जाएगा ना। तो y बाई 2 हटाने के लिए एक काम करो, एंड y इज इक्वल टू 2x पुट कर दो, तो ये f प्राइम ऑफ 0 प्लस 2x बाई 2 x हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी
एफ प्राइम ऑफ 0, और एफ प्राइम ऑफ 0 मुझे लगता है दिया हुआ है -1, तो एफ प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू -1 दिया है। इसका मतलब होता है दोनों में -1 तो दिया ही है, दोनों में आप dx लगा दो, और अगर दोनों में dx यानी डिफरेंशियल नाम की क्वांटिटी लगा दिया तो इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट कर दिया तो ये हो जाएगा f ऑफ x, और ये हो जाएगा -x प्लस c। अब इसी c को निकालने के लिए f ऑफ 0 की वैल्यू दिया हुआ है 1। सिंस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इसलिए f ऑफ 0 इज इक्वल टू -0 प्लस c इज इक्वल टू 1, अर्थात c इज इक्वल टू आया 1, अर्थात f ऑफ x की वैल्यू आ गई -x प्लस 1, अर्थात f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी -1। ये इस तरीके से भी हो सकता था, इसमें चल गया दिमाग तो ज़्यादा बढ़िया। ठीक, चलो अब इसका क्वेश्चन 2। आखिरी से लूँगा। f of x plus y is equal to fx plus fy plus 2xy minus 1 for all xy belongs to real number. f of x is differentiable. f of x is differentiable if f prime of 0 is equal to cos अल्फा, जहाँ अल्फा पैरामीटर है, देन इनमें से कौन सही? ऑप्शन ए f of x greater than 0 for all x belongs to real number. ना all x belongs to positive real number. f of x greater than equal to 0 for all x belongs to real number. Option C f of x greater than 0 for all x belongs to real number. Option D f of x smaller than 0 for all x belongs to नेगेटिव रियल नंबर। ये वाला चीज करो। पहले तो डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, कीपिंग y एज कांस्टेंट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y कांस्टेंट। ऐसा हुआ तो ये जो मूल इक्वेशन है इसका नाम मैं रख देता हूं, इसका नाम a रख देता हूं। तो अगर ऐसा डिफरेंशिएट किए तो बन जाएगा f प्राइम ऑफ x प्लस वाई, और x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x प्लस वाई का 0 अब प्लस 2y टाइम्स ऑफ x है, तो कांस्टेंट टाइम्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट ही हो जाता है, तो 2y अब -1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये तो आ गया, इसका नाम भी रख लेते हैं। अब हमको यूज करना है f प्राइम ऑफ 0, मतलब x की वैल्यू 0 पर रखनी पड़ेगी। अगर x की वैल्यू 0 रख दिए और y का वैल्यू x रख दिए, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू x, या x/2 शायद, क्योंकि 2y है, जैसा जरूरत पड़ेगा लिखेंगे। वो बन जाएगा f प्राइम ऑफ 0 प्लस y मतलब x इज इक्वल टू
एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस 2x। ओके चलेगा, 2x भी चलेगा। एफ प्राइम ऑफ 0 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा एक कांस्टेंट हो गया, प्लस 2x चल जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे dx लगा के, बोथ साइड जब dx लगा के इंटीग्रेट कर देंगे तो f ऑफ x बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा cos अल्फा टाइम्स ऑफ x। अब प्लस 2x का डिफरेंस इंटीग्रेशन x स्क्वायर, प्लस एक कांस्टेंट रह जाएगा। इस कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हमको सोचना पड़ेगा। तो एक काम करो, x और y दोनों जीरो रख दो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। f ऑफ 0 इक्वल टू -1 आ जाएगा, +1। हाँ, f ऑफ 0 -1 जीरो हो जाएगा। नाउ पुट x और y दोनों जीरो कर दो, x इक्वल टू y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन a। तो ये बन जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 -1। ये दोनों कट गए, f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई -1। तो अगर f ऑफ 0 -1 है, +1 है, इस चीज़ का नाम c रख देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। तो c इक्वेशन बन जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c, जिसकी वैल्यू दे रखा है 1, तो c तो 1 हो गया। तो अगर c 1 हो गया तो इक्वेशन ही आ गया। इसीलिए f ऑफ x की वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा टाइम्स ऑफ x प्लस 1। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा अब -4, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, और नेगेटिव क्वांटिटी है तो मतलब नो रूट्स। नो रूट्स इट मीन्स f ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव हो। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स ग्राफ अपवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा लाइक दिस। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इससे मिलता जुलता ऑप्शन एक ही है कि 2 है। पहला तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत ही हो गया, तीसरा सही है, चौथा तो पूरे ही गलत हो गया। वापस समझाऊं कुछ? यहाँ तक जिस जिसको समझ गया हाथ उठाए। अब आप आराम से लिखिए। क्वेश्चन 3, f of x plus y is equal to f of x into f of y for all x y belongs to real number। f of 5 की वैल्यू 2 दे रखा है, f प्राइम ऑफ 0 का वैल्यू 3 है। फाइंड f of 5। जी सर 6। पार्शियली डिफरेंशिएट करो इसे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y कांस्टेंट। f प्राइम ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा f ऑफ y टाइम्स ऑफ f प्राइम ऑफ x। अब इसके बाद क्या पुट कर दो? 0 पुट कर दो। x इक्वल टू अगर 0 पुट कर दिया एंड y इक्वल टू x ही रखो, तो ये f प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ x। क्या? ये x के बदले 0 पुट किया, हाँ, ये f प्राइम ऑफ x हो जाए।
एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ 0। तो एफ प्राइम ऑफ 0 कितना दिया? 3। पर इससे क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एफ ऑफ 5 दिया हुआ है, ठीक है। एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स के बदले 0, वाई के बदले x, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ 0। तो अब x के बदले क्या पुट कर दें? 5 पुट कर दें डायरेक्ट यहीं से। तो एफ प्राइम ऑफ 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 इंटू 2 3। तो अब एफ प्राइम ऑफ 5 कितना दे रखा है वही निकालना है। एफ ऑफ 5 दे रखा है 2 इंटू 3 6 हो गया। बहुत सब चीज़ तो दे ही रखा था, मेरा ध्यान नहीं जा रहा था बस। Question 5. F be a function from real number except 0 to real number, be a differentiable function, be differentiable in their domain and satisfying f of x plus y is equal to f of x plus f of y plus x plus y by x into y minus 1 by x plus y। f prime of 1 is equal to 2 है। find f of x। इसके बारे में विचार करो। इसका आंसर है x माइनस 1 बाई एक्स। किसका है? अच्छा कोई बात नहीं, बना लेते हैं। डिफरेंशिएट कर दो with respect to x, keeping y constant। ऐसा कर दोगे तो ये बन जाएगा f प्राइम ऑफ x प्लस y। अब बाकी x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही चाहिए, और ये बन जाएगा f प्राइम ऑफ x। y कांस्टेंट है, f ऑफ y भी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। और ये एक्चुअल में कुछ और नहीं है, ये लिखा है 1 बाय वाई अब प्लस 1 बाय एक्स। तब चूंकि 1 बाय वाई तो कांस्टेंट है तो उसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब प्लस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब ये जो क्वांटिटी है ये 1 बाय एक्स है, तो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 है। अच्छा माइनस पहले से है, माइनस लगेगा प्लस हो जाएगा। अब हमको एफ प्राइम ऑफ 1 दिया है, तो पहला काम तो यही है हमारा कि एक्स के बदले पुट करो 1। तो ऐसा करने से ये एफ प्राइम ऑफ 1 प्लस वाई हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी एफ प्राइम ऑफ 1। एफ प्राइम ऑफ 1 तो दिया जाना चाहिए था ना। अच्छा 2 बोला था मैंने। आप लोग को याद नहीं था? अच्छा आप लोग को याद था।
ये तो फिर डाटा इनजस्टिस हो गया ना भाई। तो अब तो बना लोगे आप लोग, बन चुका है, आपको बात ही नहीं बची। अब छोड़ो, आप लोग बना लोगे तो मैं ही बना देता हूँ। एफ प्राइम ऑफ 1 प्लस वाई, तब ये हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ 1। एफ प्राइम ऑफ 1 की वैल्यू 2 दिया है, माइनस कितना, x के बदले 1 पुट कर रहे हैं हम लोग, -1 अब +1 बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो अब x के बदले 1 है, y के बदले y खुद है, तो ये हो गया, अरे राम राम, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। साफ पता चल गया कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर होगा। इट्स इम्प्लाइज दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ रहा है। इंटीग्रेट करना चाहिए हमको dx लगा के, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x, अब -1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है -1 बाय एक्स, लेकिन एक सी आएगा इंटीग्रेशन का। सी निकालने के लिए माथा बच्ची, तो सी निकालने के लिए माथा बच्ची क्या करना, जीरो तो तुम पुट नहीं कर सकते, पुट कर लो x और y दोनों को 1। जी सर, क्या किसकी वैल्यू, वो मैं घर से लाऊंगा। ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस अपना 1/2 अब माइनस 1/2। अच्छा, ये 2 है, ओके। अब हम ये काम करेंगे, 1 इधर पुट करेंगे। इसमें अगर हमने इसका नाम मैं सपोज b रख लेता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1 इन b, हमें मिल जाएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू c। तब यहाँ पर हम c पुट कर देंगे, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c अब प्लस ये अपना 3/2। अब आप पूछोगे मैं जा रहा हूँ घर f ऑफ 2 लाने, तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन b, उसी में डाल देंगे f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2 प्लस c, जो कि 3/2 प्लस c हो जाएगा। 3/2 प्लस c इज इक्वल टू 2c प्लस 3/2, c इज इक्वल टू 0 हो गया। इसीलिए एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आई वो आ गई x माइनस 1 बाई एक्स अब प्लस 0 हो गया। वापस समझा दूं क्या? Question 6. F of x is differentiable function satisfying f of x plus y is equal to f of x plus f of y plus e to the power x minus 1 times of e to the power y minus 1 for all x y belongs to real number and f prime of 0 की वैल्यू 2 दिया है। Then find f of x। इसी को कर देते, करना तो एक ही काम है यार, डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मान के। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कीपिंग
y as constant, f prime of x plus y is equal to f prime of x plus 0। अब प्लस ये अपना कांस्टेंट चीज़ है, तो e टू द पावर y माइनस 1 टाइम्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हो गया। अब क्या करना है, x के बदले एक काम करो, y के भी बदले 0 पुट कर दो और x के बदले x ही रहने दो, इसमें भी क्या बुराई। तो f प्राइम ऑफ x ये तो कट जाएगा, x के बदले 0 पुट कर देते, तो x के बदले 0 पुट कर देंगे तो f प्राइम ऑफ y हो जाएगा, जो कि f प्राइम ऑफ 0 दिया है क्या, f प्राइम ऑफ 0, हाँ दिया तो है। अब प्लस x के बदले 0 पुट किया तो ये e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, e टू द पावर y माइनस 1 बन गया। इससे f प्राइम ऑफ y जो है वो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस e टू द पावर y आ गया। और जब इसे इंटीग्रेट करेंगे इसका मतलब ये रहा कि f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर x। इंटीग्रेट करने पर ये बन जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस ई टू द पावर x प्लस c। अब c का वैल्यू निकालना है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 तो आ रहा है, पुट x एंड y 0 इन ओरिजिनल, f ऑफ 0 0 आ गया। तो ऐसा करने पर ये वाले में हो जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ई टू द पावर यानी 1 प्लस c, तो c इज इक्वल टू मिला -1। इसीलिए f ऑफ x जो है वो x प्लस ई टू द पावर x -1, ठीक है। चलो लिखो सम स्पेशल सीरीज बाय डिफरेंशिएशन। इतना लिखने के बाद लिखो सिंगेज का डिफरेंशिएशन समाप्त हो गया। एक मिनट, स्पेशल सीरीज बाय डिफरेंशिएशन पहले एक क्वेश्चन तो छूट ही गया, वो जो इन लोगों को दिया था। क्या था वो क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हुए, 6 7। derive a formula for double derivative बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसे सिंगल डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h, उसी प्रकार डबल डेरिवेटिव के लिए क्या फॉर्मूला होगा, करो। यही सीन है जो हमको डिफाइन करना है। तो ये हो जाएगा f प्राइम ऑफ x प्लस h माइनस f प्राइम ऑफ x डिवाइडेड बाय h। आप अचानक से कहाँ से आ गए जी, अच्छा यहीं पे थे आपकी दोस्त, आज अकेले आ गए।
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अभी एच यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच करना है तो के यूज कर लो, या फिर माइनस एच यूज कर लो। एच के जितना ही कोई चीज़ यूज कर लो, लेकिन माइनस एच यूज कर लो। स्मॉल चेंज के लिए हर बार एच यूज करते हैं, अभी एच ऑलरेडी यूज्ड है, तो इसलिए आप दूसरा चीज़ ढूंढो, माइनस एच यूज कर लो। या फिर एक काम करो, यूज के फॉर स्मॉल चेंज इन एक्स। इतना बड़ा ये चीज़ लिखेंगे नहीं हम, डेल्टा एक्स इक्वल टू के लिख देंगे, ये भी वही मतलब कर देता है। एफ प्राइम ऑफ थीटा के लिए क्या लिखते हैं? एफ ऑफ थीटा प्लस स्मॉल चेंज और माइनस एफ ऑफ थीटा, यही लिखते हैं। तो एफ ऑफ थीटा प्लस स्मॉल चेंज यानी एक्स प्लस एच प्लस के माइनस एफ ऑफ थीटा यानी एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय के माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स के लिए एच ऑलरेडी यूज है, इसलिए के यूज करेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय के और होल डिवाइडेड बाय एच। वन बाय एच। अब एक चीज़ यूज़ कर लो कि k की जो वैल्यू है वो माइनस एच है, तो जहाँ k है वहाँ माइनस एच पुट कर सकते हो। प्लस एच यूज़ करते हैं स्मॉल चेंज के लिए, माइनस एच भी तो यूज़ कर सकते हैं। डेरिवेटिव में मैंने बताया था कि यूजुअली हम राइट हैंड डेरिवेटिव को ही डेरिवेटिव मानते हैं, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है। तो अगर हम डेल्टा एक्स के लिए प्लस एच यूज़ कर सकते हैं, तो डेल्टा एक्स के लिए हम माइनस एच भी यूज़ कर सकते हैं, तो माइनस एच यूज़ करेंगे। ये बन जाएगा 1 बाय एच इंटू, अब माइनस एच अगर यूज़ करेंगे तो जहाँ माइनस के दिखाई दे रहा है वहाँ एच लिख देंगे। तो एक काम करो, नीचे का के कॉमन ले लो, उसको एच बोल दो या माइनस एच बोल दो, मत बोलो एच ही बोलो, बस एक माइनस ऊपर का साइन बदलने के यूज़ करना। सेकेंड वाली चीज़ नेगेटिव के साथ है तो पॉजिटिव के साथ हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स के बदले माइनस एच। अब इसमें अगर साइन बदलेंगे तो हाँ, ये तो साइन खत्म हो गया। अब माइनस एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद इसका साइन नेगेटिव करेंगे, तो इसका जब साइन नेगेटिव करेंगे तो करो नेगेटिव, माइनस ऑफ एफ प्राइम ऑफ, एफ प्राइम नहीं है वो, एफ है। अब एच और के का सम 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब माइनस माइनस, एक माइनस तो यहाँ लगेगा, ऑलरेडी यहाँ एक माइनस है, तो बन जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो अब ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। जहाँ लिमिट के बारे में हम जानते हैं कि ये वो h टेंस टू 0 है, ये डबल डेरिवेटिव ऑफ x का फर्स्ट प्रिंसिपल से मेथड आ गया, जिसका ज़रूरत नहीं है। बस फर्स्ट प्रिंसिपल की अगर आपको अच्छी समझ है तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं।